नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका आपके चैनल साईं राधा चैनल में। तो चलिए आज हम जानते हैं कि वट सावित्री व्रत की कथा सुनते हैं। सुने वट सावित्री व्रत की कथा, कैसे सावित्री ने यमराज से कैसे वापस लिए सत्यवान के प्राण। तो चलिए सुनते हैं। यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों का मुख्य त्योहार माना जाता है। ये व्रत मुख्यतः ज्येष्ठ कृष्ण की अमावस्या को किया जाता है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। इस व्रत की कहानी सत्यवान और सावित्री से जुड़ी है। चलिए कथा सुनते हैं। वट सावित्री व्रत कथा। मद्र देश के राजा अश्वपति के पुत्री रूप में सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। राजकन्या ने ध्रुव मत्सेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें पति रूप में वरण कर लिया। यह बात जब ऋषि राज नारद को पता चली तो वे अश्वपति से जाकर कहने लगे, आपकी कन्या ने वर खोजने में निस्संदेह भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा भी है, परंतु वे अल्पायु है और 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद की ये बात सुनते ही राजा अश्वपति का चेहरा उदास हो गया। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसे अल्पायु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं, इसलिए कोई अन्य वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, पिताजी, आधे कन्याएं अपना पति एक बार ही वरण करती हैं। अब चाहे जो भी हो, मैं सत्यवान को ही वर स्वरूप स्वीकार करूंगी। सावित्री ने नारद से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया था। अंततः उन दोनों का विवाह हो गया। वे ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा में रात दिन रहने लगी। समय बदला, ससुर का बल क्षीण होता देख शत्रुओं ने राज्य छीन लिया। नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करता रहा। उसने पति के मृत्यु का दिन नजदीक आने से 3 दिन पूर्व से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए जब चला तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा लेकर चलने को तैयार हो गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सिर पर भयंकर पीड़ा होने लगी। वे नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बड़ के पेड़ के नीचे लिटाकर उसका सिर अपनी जांघ पर रख लिया। देखते ही देखते यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था। सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने उसे लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वे बोली, महाराज, जहाँ पति वहीं पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर की आंखों की ज्योति दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ दिए। सावित्री अभी भी यमराज का पीछा करती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। सावित्री के पतिव्रत धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की तथा अस्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा तथा अस्तु कहकर जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, पर पति के बिना मैं मां कैसे बन सकती हूँ। अपना ये तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। प्रसन्नचित्त सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। तभी से वट वृक्ष की पूजा की जाती है। यमराज के आशीर्वाद से सावित्री 100 पुत्रों की मां बनी। जैसे सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राणों की रक्षा की, वैसे सभी के पतियों के प्राणों की रक्षा हो और सभी का सुहाग अमर रहे। बोलो सत्यवान सावित्री की जय।